देवराज इंद्र के विमान का पतन। सूत जी बोले, हे शौनक, फिर चतुरानन ने व्यास जी के प्रति राजा शूरसेन का उपाख्यान किया, जिसे महर्षि भृगु ने राजा सोमकांत को इस प्रकार बताया। हे राजन, मध्य देश में सहस्त्र नामक एक विख्यात नगर था, जिसमें रहकर राजा शूरसेन राज्य करता था। वह राजा अत्यंत पराक्रमी, शत्रुजेता और विद्वान था। एक दिन राजा अपनी राजसभा में श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान था। तभी उसने कुछ दूर पर एक विमान गिरता देखा। राजा ने अपने दूतों को उसका पता लगाने का आदेश दिया, तो उन्होंने लौटकर बताया, महाराज, यह विमान देवराज इंद्र का है। यह सुनकर राजा तुरंत वहां पहुंचा और उसने देवराज से विमान के गिरने का कारण पूछा। इंद्र ने उत्तर दिया, राजन, मैं गणेश रूप भृशुंडी ऋषि के दर्शन करके लौट रहा था। तभी मेरे विमान पर तुम्हारे एक कुष्ठी दूत की दृष्टि गई। उसी से यह विमान गिर गया। राजा शूरसेन ने कहा, प्रभु, भृशुंडी ऋषि कौन है? उनके दर्शनों की ऐसी क्या महिमा है, जिससे आप जैसे महामहिम भी उनके दर्शनार्थ पधारे? यह सब मुझे बताने की कृपा करें। इंद्र बोले, राजन, इस वर्णन का आरंभ एक इतिहास से करना होगा। दंडकारण्य में नाभा एक अत्यंत क्रूर लुटेरा रहा करता था। वह मनुष्य, देवता, ऋषि आदि कोई भी क्यों ना हो, सभी को लूटता रहता था। एक दस्यु ने एक बार महर्षि मुद्गल के आश्रम पर आक्रमण कर दिया, किंतु महर्षि के भय रहित एवं सौम्य स्वरूप को देखकर उसका हृदय धड़कने लगा और हाथ कांपने लगे। उसका मानसिक उद्वेग इतना बढ़ा कि शरीर से सफेद की धारा ही बह गई। निकट ही गणेश तीर्थ था। उसने सोचा कि शरीर में स्फूर्ति लाने के लिए पहले स्नान कर लूं। इसलिए उसने उस कुंड में गोता लगाया ही था कि उसकी वृत्ति बदल गई। अब उसने महर्षि मुद्गल के पास जाकर उनके चरण पकड़ लिए और अपने अपराध की क्षमा मांगने लगा। हे महाराज, ऋषि तो दयालु थे ही। उन्होंने उस दस्यु को क्षमा कर दिया। तब उसने निवेदन किया, भगवान, मैंने अब तक बहुत पाप किए, उनसे निवृत्ति का कुछ उपाय बताइए। यह सुनकर महर्षि ने उसे गणेश का सप्ताक्षरी मंत्र ओम गणेशाय नमः का उपदेश दिया और फिर बोले, वत्स, यहाँ एक काष्ठ गाड़ देता हूँ। उसके अंकुरित होने तक तुम तपस्या करते रहोगे, अभीष्ट की अवश्य पूर्ति होगी। वह महर्षि को प्रणाम कर वन में मंत्र जपता हुआ तपस्या करने लगा। उसे तप करते करते 1 सहस्त्र वर्ष व्यतीत हो गए। तब सहसा वह लकड़ी अंकुरित हो गई। उसी समय महर्षि मुद्गल ने उसे दर्शन दिए और उसे सुंदर एवं दिव्य देह युक्त करके अपना पुत्र बना लिया। तदुपरांत उन्होंने उसे गणेश्वर का एकाक्षरी बीज मंत्र दिया। उसने उस मंत्र का अत्यंत भक्ति भाव से अनुष्ठान किया तथा अनुष्ठान के संपन्न होने पर उसकी भ्रिकुटी से एक सूंड निकल आई। तभी से उसका नाम भृशुंडी हो गया। हे राजन, तदुपरांत महर्षि ने उसे वर दिया कि जो कोई तुम्हारा दर्शन करेगा वही मोक्ष को सहज ही प्राप्त कर लेगा। तुम 1 लाख कल्प तक जीवित रहोगे। तब से वह कौल परम सिद्ध महाज्ञानी एवं महर्षि हो गया। संसार भर के बड़े बड़े महर्षि एवं देवता आदि उनके दर्शन को आने लगे। मैं भी उनकी महिमा सुनकर उनके दर्शनार्थ आया था। राजा शूरसेन ने यह इतिहास सुनकर पुनः पूछा, प्रभु, अब आपको यह विमान किस प्रकार उठने योग्य होगा? इस पर इंद्र बोले, राजन, तुम्हारे राज्य में कोई संकष्टी व्रत करने वाला पुण्यात्मा जब अपने 1 वर्ष का पुण्य देगा तभी यह उठेगा। गणेश्वर के संकष्टी व्रत का इतिहास वर्णन। जब राजा ने पूछा कि देवराज, वह व्रत किस प्रकार किया जाता है, तो उन्होंने उत्तर दिया, नृपेश्वर, मैं तुम्हें एक कहानी पुनः सुनाता हूँ। पुरा काल में कृतवीर्य नामक एक राजा हो गया है।
उसकी पत्नी सुगंधा अति रूपवती और साध्वी थी। उससे कोई संतान नहीं हुई। राजा ने अनेक पुत्र एष्टि यज्ञ किए तो भी कोई सफलता नहीं मिली। अमात्यों ने परामर्श दिया, महाराज अब तो निवास पूर्वक तपश्चर्या कीजिए। राजा को परामर्श उचित प्रतीत हुआ। उसने अमात्यों को राज्य की रक्षा का भार सौंपा और पत्नी सहित वन में चला गया। इसी प्रकार दंपत्ति घोर तपस्या करने लगे। एक दिन नारद जी पितृलोक गए थे तो वहां उनकी भेंट कृतवीर्य के पितरों से हुई। उनके कुशल क्षेम पूछने पर नारद जी ने कहा कि कृतवीर्य को जब तक स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले पुत्र की प्राप्ति ना होगी तब तक वह पत्नी सहित कठिन तप करता रहेगा और यदि पुत्र की प्राप्ति ना हुई तो वह इसी प्रकार अपने प्राण दे देगा। तदुपरांत देवऋषि यमलोक में पहुंचे। वहां उन्होंने भृशुंडी ऋषि के माता पिता को अग्निमय कुंभीपाक में दग्ध होते देखा। उनको बड़ी दया आई। उन्होंने भृशुंडी ऋषि के पास जाकर उनकी दशा का वर्णन करने के पश्चात कहा, मुनिवर आपके माता पिता कुंभीपाक नरक में पड़े हुए घोर दुख भोग रहे हैं, उनके उद्धार का कुछ उपाय कीजिए। तब भृशुंडी ऋषि ने अपनी संकष्टी व्रत का पुण्य सभी पितरों के लिए दिया, जिससे उनके माता पिता सहित अन्य सब पितर भी मुक्त हो गए। राजा ने पूछा, हे देवेंद्र आपने भृशुंडी के पितरों के मुक्ति होने का वृतांत तो कहा किंतु कृतवीर्य के विषय में बताया और उसके पितरों ने नारद जी को क्या उत्तर दिया वह भी बताने की कृपा कीजिए। देवराज बोले, नरेंद्र उसका भी उत्तर सुनो। उन राजा के पिता ने नारद जी से तो यह कहा कि उसका उपाय करेंगे और फिर वह तुरंत ही ब्रह्मा जी के पास गया और उन्हें प्रणाम कर निवेदन किया, ब्राह्मण मेरा पुत्र तो अत्यंत धार्मिक और ईश्वर भक्त है, उसको पुत्र की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, तुम्हारे पुत्र ने पूर्व जन्म में ब्रह्म हत्या की थी। वह नंदुर नामक नगर में निवास करता था। उसने धन के लोभ में 12 वेदज्ञ ब्राह्मणों को मार डाला। उनका धन लेकर अपने घर आ गया। उस दिन माघ कृष्णा चतुर्थी थी तथा जब वह घर आया था उस समय चंद्रोदय हो चुका था। उसने अपने समस्त परिवारजनों के साथ बैठकर अपने पुत्र गणेश को पुकारा। जब वह वहां गया तब सभी ने भोजन किया। तदुपरांत उसकी मृत्यु हो गई। हे राजन, उस दिन वह दिन भर भूखा रहा और गणेश का उच्चारण कर भोजन किया। उसे संकष्टी चतुर्थी में दिन भर भूखे रहने से, व्रत का और गणेश उच्चारण से नाम स्मरण का पुण्य प्राप्त हो गया, जिसके फलस्वरूप तुम पुण्यवान नरेश के यहाँ उसका जन्म हुआ। तुम्हारे पश्चात उसे राजपद की प्राप्ति हो गई। अब यदि वह संकष्ट चतुर्थी का व्रत करे तो उसकी ब्रह्म हत्या छूटकर पुत्र लाभ हो सकता है। यह सुनकर कृतवीर्य का पिता अपने स्थान पर लौट आया और अपने पुत्र को संकष्ट चतुर्थी व्रत करने की स्वप्न में प्रेरणा दी। तब राजा ने वह व्रत करके गणेश जी का और चंद्रमा का पूजन किया, जिसके प्रभाव से उसे सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। ब्रह्मा जी बोले, हे व्यास, इंद्रदेव से गणेश जी के पूजन, व्रत, जप आदि की ऐसी महिमा सुनकर राजा शूरसेन ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवाकर घोषणा की कि जिस किसी ने संकष्टी व्रत किया हो वह राजा के समक्ष उपस्थित हो। राजा उसे अभिष्ट धन प्रदान करेंगे। यद्यपि उस राज्य में गणेश जी का उक्त व्रत करने वाले कई गणेश भक्तों का निवास था, तथापि उन्हें यह घोषणा से आशंका हुई कि कहीं राजा कोई दंड ना दे देवे। संभव है कि अभिष्ट धन देने की बात लोभ दिलाने के लिए ही कहलाई गई हो। हे द्वैपायन, इस भय से कोई भी राज्यसभा में जाने को इच्छुक नहीं था, किंतु तब भी एक व्यक्ति वहां पहुंचकर बोला, राजन, मैंने निरंतर कई वर्षों तक संकष्टी चतुर्थी में व्रत किया है। यदि आप मेरे कार्य को ठीक समझते हैं तो आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं। यदि कहीं आपने प्रलोभन देकर दंड देने के उद्देश्य से मुझे बुलाया है
तो भी मैं प्रस्तुत हूँ। दंड की बात सुनकर राजा को हंसी आ गई। उसने उस व्यक्ति को सम्मान सहित बैठाकर सुरेश्वर के विमान गिरने की घटना बताई और अपना 1 वर्ष का पुण्य प्रदान करने का उससे निवेदन किया। राजा की बात सुनकर उसने सहर्ष अपने 1 वर्ष के संकष्टी व्रत दान का संकल्प कर दिया। हे द्वैपायन, उसके संकल्प करते ही इंद्रदेव का विमान ऊपर उठ गया। इस प्रकार देवराज अपने लोक को गए। तब राजा ने उस व्यक्ति को अभिष्ट दान देकर ससम्मान विदा किया और फिर स्वयं भी प्रतिवर्ष संकष्टी व्रत करने लगा, जिसके प्रभाव से इहलोक और परलोक में पूर्ण आनंद की प्राप्ति हुई। व्यास जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, संकष्टी व्रत का आपने इतना अधिक महात्म्य बताया है, किंतु कुछ विद्वान अन्य चतुर्थियों में व्रत करना श्रेष्ठ मानते हैं, तब कौन सी बात ठीक है? ब्रह्मा जी बोले, हे द्वैपायन, सभी चतुर्थियों के व्रतों का बहुत महात्म्य है। जिस पर जो व्रत बन जाए वह उसी को करके अपने अभिष्ट की प्राप्ति कर सकता है, परंतु व्रत के विधान में अंतर अवश्य है। श्रावण मास की चतुर्थी में 7 मोदक खाकर रहें, भाद्रपद की चतुर्थी में दोनों का सेवन करें और अश्विन की चतुर्थी में पूर्ण उपवास रखें। कार्तिक में दुग्धाहार करें और मार्गशीर्ष में निराहार रहें। पौष मास में गौमूत्र, माघ में तिल और फागुन में घृत शर्करा सेवन करें। चैत्र में पंचगव्य, वैशाख में शतपत्र, ज्येष्ठ में केवल घृत और आषाढ़ में केवल मधु खाना चाहिए। यह प्रत्येक मास की चतुर्थी के व्रत का विधान मैंने तुम्हें बता दिया।